श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करवाना हूँ हरियाली तीज का श्रृंगार। हरियाली तीज पर हमारे ठाकुर जी झूले में किस प्रकार विराजमान हुए, किस प्रकार हरियाली तीज पर हमने पूजा की, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये वीडियो मैं 2 दिन लेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बीच में हरियाली तीज के ठीक बाद नागपंचमी का त्यौहार था, उसकी कथा और उसका वीडियो मुझे डालना था, इसीलिए ये वीडियो मैंने 2 दिन बाद पोस्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो वीडियो भी आप तक पहुँचाना ज़रूरी था और ये वीडियो भी पहुँचाना ज़रूरी था। तो जो श्रृंगार हुआ है वो हुआ है डार्क ग्रीन कलर की ड्रेस में। बहुत ही सुंदर ड्रेस बन के आई है ठाकुर जी की, और पिंक कलर के इसमें लेस लगे हुए हैं। अभी आपने दर्शन करे हमारे लक्ष्मी जी के और हमारे विष्णु भगवान जी के। और अब हम आपको दर्शन कराते हैं अपने ठाकुर जी के। और जो हमारे ठाकुर जी हैं वो जो झूले में बैठ चुके हैं, और आज के दिन पेठी का भोग हमने इनको लगाया है। और आज के दिन ठाकुर जी को ठंडी चीज़ों का भोग लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए हमने हरे, पीले और लाल पेठी का भोग ठाकुर जी को लगाया है। और हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि जैसे कि सभी लोग जो लोग पुराने हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, वो लोग जानते हैं कि हमने नए घर में शिफ्ट किया है, इसीलिए पिछले करीब 1.5 महीने से जो पूजा पाठ है वो भी काफ़ी अस्त व्यस्त हो रखी थी, और प्रॉपर्ली ठाकुर जी का श्रृंगार इत्यादि भी नहीं हो पा रहा था। कभी हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। तो करीब 1.5 महीने के बाद हमारे ठाकुर जी का एकदम फुली श्रृंगार हुआ है। और हमारे ठाकुर जी श्रृंगार करने के बाद तो वैसे ही सुंदर लगते हैं, लेकिन श्रृंगार करने के बाद तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी ने कराया है। और मतलब मुझे, वैसे तो मैं हर चीज़ पहले से ही प्लान करके चलता हूँ, लेकिन इस बार की तीज में ऐसा था कि कुछ भी प्री प्लान था ही नहीं। तुरंत बस चीज़ें निकाली हैं, तुरंत मैंने पहनाई हैं। तो बहुत टाइम भी लगा मुझे करने में, और क्योंकि मंदिर भी नया है तो चीज़ों को समझने में भी समय लगा, लेकिन अंततः बहुत ही सुंदर रिज़ल्ट निकल के आया। पीछे मेहनत बहुत लगी, लेकिन जो रिज़ल्ट निकल के आया वो बहुत ही सही था। आउटकम जो था बहुत सेटिस्फाइंग था। हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो जिस तरीके से ठाकुर जी का जो है वो श्रृंगार हुआ है, और पोशाक भी बहुत सुंदर लग रही थी। और हमारे ना गर्मी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने कपड़ा हल्का रखा था, पोशाक का हैवी कपड़ा नहीं रखा था। मैं जन्माष्टमी की जो पोशाक रहेगी उसको थोड़ा सा हैवी बनवाने का मैंने ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का पानदान रखा हुआ है। और अब हम आपको दर्शन कराते हैं हमारे गणेश जी के। और जो हमारे राधा कृष्ण जी हैं वो अलग झूले पर बैठे हुए हैं, इसीलिए उनके स्थान पर अभी गणेश जी हैं। और यहाँ पर आपको स्पेस भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब हमारे राधा कृष्ण जी यहाँ विराजमान हो जाते हैं तो ये स्पेस खत्म हो जाता है। गणेश जी का भी बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। और यहाँ पर हमारे भोले बाबा का श्रृंगार भी बहुत सुंदर हुआ है। यहाँ पर श्री यंत्र और श्री कलश रखा हुआ है। पीछे की तरफ जो हमारी चित्रपट की सेवाएं हैं वो विराजमान है। लक्ष्मी माता के दर्शन कर लीजिए आप लोग। माता रानी का भी श्रृंगार बहुत ही अच्छा हुआ है, और नए मंदिर में सब लोग एकदम नए लग रहे हैं। और सफाई वगैरह जो थी वो मैंने एक दिन पहले नहीं, 1.5 दिन पहले कर ली थी। मैंने 5 तारीख की शाम को सफाई जो है वो कर ली थी, क्योंकि सेम डे सफाई करना इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत सारे काम हो जाते हैं, सेम डे श्रृंगार चेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जो पूजा करने में मुझे 1 घंटे का समय लगता है, वही पूजा करने में 2 घंटे का समय लग जाता है। तो सफाई इसीलिए मैंने 1.5 दिन पहले ही कर दी थी। और यहाँ पर आप अच्छे से दर्शन कर लीजिए। अब मैं आपको ऊपर दर्शन कराता हूँ माता रानी के और गणेश जी के। तो गणेश जी का भी जो श्रृंगार है वो बहुत ही सुंदर हुआ है। यहाँ पे मैंने कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया था। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको हिंदू धर्म से संबंधित सभी व्रत त्योहारों के वीडियो समय से पहले ही उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आप सभी त्योहारों को अच्छे से मना सकें। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी भक्तिमती मीराबाई जी के दर्शन है। बहुत हद से ज़्यादा पहला श्रृंगार है माई मीराबाई जी का, क्योंकि इस मंदिर में मैंने इनकी स्थापना की है। और बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है, क्योंकि मैं जब इनको लेकर आया था, मतलब मैं क्या लेकर आया था, जब ये आई थी तब मैं इतना कंफ्यूज था, रियली इतना कंफ्यूज था कि इनका श्रृंगार किस तरीके से होगा। लेकिन जब इनका फर्स्ट श्रृंगार हुआ तो वही इतना सुंदर हुआ कि एकदम सेटिस्फाइंग वाला। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ पर हमारी माता रानी का श्रृंगार, माता रानी का भी बहुत सुंदर सा श्रृंगार हुआ है, और माता रानी बहुत सुंदर लग भी रही हैं।
और जिस झूले पर हमारे राधा कृष्ण जी इसमें विराजमान है, सावन समाप्त होने के पहले मैं उसी झूले पर एक बार अपनी माता रानी को भी झूला अवश्य झुलाऊँगा, क्योंकि हर साल झुलाता हूँ। और यहाँ पर हमारी कालका माँ के दर्शन कर लीजिए, इनका भी बहुत सुंदर सा श्रृंगार हमने किया है। और अब मैं आपको मंदिर के आखिरी स्टॉल के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको झूलन के दर्शन और मंदिर का जो डेकोरेशन है उसके दर्शन भी कराऊंगा। तो आप अच्छे से दर्शन कर लीजिए, आपसे आखिरी में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं हमारी श्री श्यामा श्याम जी के, जो कि झूले में विराजमान हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं, मतलब इनकी व्याख्या करना ही मेरे बस में नहीं है। बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है और 1.5 महीने के बाद श्रृंगार जो है वो ठाकुर जी का हुआ है। नए मंदिर में जब हमने स्थापना की थी तब श्रृंगार मैंने किया था इनका, उसके बाद इतने सारे घर के काम थे कि समय नहीं मिला और अब मैंने श्रृंगार किया है। इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है, मतलब मैं बता नहीं सकता। ये वाली जो पोशाक है इसकी थोड़ी सी फिटिंग लूज थी, क्योंकि जल्दी में बन के आई थी, इसलिए मुझे उसकी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं ये कैसे आएगी, फिट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन इतने अच्छे से इन्होंने इसको पहना, मेरी सारी जो चिंता थी वो दूर हो गई। और कुछ इस टाइप से मंदिर का डेकोरेशन किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए श्री हरिवंश।